सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com, इंडिया जी नंबर 1 सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं। असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सां गॾु। त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो। रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 15 अक्टूबर को एक बार फिर समीर वानखेड़े उल्लासनगर शहर आने वाले हैं। ऐसी जानकारी समाज सेवी शंकर सोनेजा जी की तरफ से दी गई है। शंकर सोनेजा ने बताया कि शहर में बढ़ते अपराध की वजह नशा है। आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे आरोपी ज़्यादातर नशे की हालत में अपराध को अंजाम दे रहे हैं और इसी नशे के खिलाफ शहर में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के एडिशनल कमिश्नर समीर वानखेड़े जी एक ड्राइव लेने वाले हैं। साथ ही साथ यूपीएससी और एपीएससी की तैयारियां कर रहे बच्चों को भी वो गाइड करेंगे। वहीं शंकर सोनेजा जी भारतीय जनता पार्टी में व्यापारी सेल के मंडल अध्यक्ष थे, जहां अब सोनेजा जी की तरफ से बताया गया कि उल्लासनगर बीजेपी के किसी भी पद पर वे रहना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं कोई पद लेने के लिए मैंने ना बोला था। उसका कारण यही है क्योंकि मैं दवाइयों के इतना पूरा आदत 3-4 घंटा दवाई में रोज बांटने में जाता है और मैं अपने बिजनेस में जाता है, तो मेरे को ऐसे लग रहा था शायद मैं इतना काम नहीं कर पाऊँ और मैं किसी को धोखे में नहीं रखना, इसलिए मैं पद लेने से ही इनकार कर दिया। बाकी कोई भी बात नहीं है, मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी के कार्य करता रहूंगा। पिछली बार आप बीजेपी के मंडल 5 में व्यापारियों के नेता थे, व्यापारी सेल में थे, लेकिन अब आपका नाम जिक्र 5 नंबर मंडल के अध्यक्ष के रूप में हो रहा था। नहीं, वो मुझे मालूम नहीं था। मैं समझा मेरा पद पूरा हो चुका है, लेकिन वो पद कल मुझे मालूम पड़ा। अभी तक फाइनल आ भी है और जब इलेक्शन होगी उसके बाद आपका पद ये होगा, तो ये मुझे मालूम नहीं था। वानखेड़े जी, उनको शहर में मंगाया था, जिनको चालिया मंदिर में भी आप लेके चले थे। अब फिर से सुनाई दे रहा है कि समीर वानखेड़े जी शहर में जो अवैध नशे का कारोबार है उसके खिलाफ ड्राइव लेने वाले हैं। ये बात आपने सही सुनी है। मैं अभी सीबीआई केस में उसके जीता था, उसने विन हुआ और मैं उसके घर में उसका स्वागत करने के लिए गया था, तो वहां पे भी मुझे ये बात कही और ये बात कही तो मैं आपके शंकर जी, जब भी आप मेरे को उल्लासनगर बुलाया था आप अपने घर और चालिया साहब पे, मेरी झूलेलाल साहब ने मेरी सुन ली और मेरा केस जो फेक केस था, जो मेरे ऊपर झूठा के याद है, वो मेरा नील हो गया। और मैं बोला सर वही देख के मैं आपका स्वागत करने आया हूँ, फिर आपने केस जीता। तब मेरे को वहाँ पे मेरे को बोला आपके उल्लासनगर के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं बोले सर बोलिए। तो बोला उल्लासनगर में वैध नशाखोरी चालू रहती है और मैं उसको, आपको मालूम है मैं नशाबंदी के हिसाब से मैं कैसे काम करता हूँ, आप लोगों को सबको मालूम है, शायद सब पूरे दुनिया को भी मालूम होगा। मैं सर वो तो इसके लिए तो मैं आपको ज्यादा मानता हूँ, मैंने ऐसे कहा, मैं सच्चे आदमी की मेरे को कदर है। तो बोला शंकर जी ये काम हम मिलके करते हैं और जो भी सपोर्ट चाहिए मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। तो बोला ठीक है, आप प्रोग्राम बना लीजिए अगले महीने का। तो मैं आके बच्चों की, जो गरीब बच्चे हैं स्कूल में फी नहीं भर पाते हैं, उसके लिए भी मैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये करके दूंगा और जो नशाबंदी में है उसके लिए भी मैं आपको सब आइडिया दूंगा और हर बात में मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आप जो भी डेट रखिए। मैं तो बोला मैं 15 तारीख को अक्टूबर में आपके पास आऊंगा और सब बच्चों को बिठा के सबको मैं लेक्चर दूंगा, जो जो बात होगी बाकी मैं करूंगा। शहरवासियों से आप क्या कहेंगे? शहरवासियों को कहूंगा तो ये अपने उल्लासनगर के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। जिस गरीब बच्चों के लिए या किसी के बच्चे नशाबंदी करते हैं और उसके लिए ये कुछ हम लोग कर पाए तो शायद मैं समझता हूँ उस घर के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी और उल्लासनगर के लिए तो बहुत बढ़िया बात होगी। वह ऐसे कोई मुहिम चला रहा है और वो भी एडिशनल कमिश्नर आके उल्लासनगर में ये करता है,
तो हमारे उल्लासनगर की ये फक्र की बात है। 15 अक्टूबर को उल्लासनगर में शंकर भाई के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम नियोजित किया जाने वाला है। इस कार्यक्रम में 2 विशेष मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो एंटी ड्रग ड्राइव होने वाला है, क्योंकि उल्लासनगर परिसर में और कुछ आजू बाजू परिसर में काफ़ी ड्रग का इश्यूज भी सामने आ रहे हैं। उसके अलावा भी जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है यूपीएससी एमपीएससी अवेयरनेस स्प्रेड करने का। जो बच्चे जो इकोनॉमिकली थोड़े वीकर हैं और वो बच्चे जो प्रॉपर उनको गाइडेंस या मार्गदर्शन नहीं है, तो उन बच्चों के लिए यूपीएससी एमपीएससी एनडीए पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए एक शिविर भी आयोजित उसी दिन किया जाएगा। तो शंकर भाई का धन्यवाद है कि ये खुद इस मुहिम में काम कर रहे हैं, तो मेरा पूर्ण समर्थन है। और मैं खुद 15 तारीख को अक्टूबर उल्लासनगर में आऊँगा और वहाँ पर फिर बच्चों से बात करूँगा और इन दोनों मुद्दे पे अवेयरनेस जगाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।